नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। कहा जाता है कि यदि कोई अहंकार के कारण लोभ से, क्रोध से या डर से गलत फैसला लेता है तो उसे नरक जाना पड़ता है। यदि सांप जहरीला न हो पर फुफकारता और फन उठाता रहे तो लोग डर कर भाग जाते हैं। वह इतना भी न करे तो लोग उसकी रीढ़ को जूतों से कुचल कर तोड़ दें। नाव में पानी एक छोटे से छेद से भीतर आने लगता है और उसे भर कर डुबा देता है। इसी प्रकार अगर शत्रु को कोई छोटा रास्ता या भेद मिलता है तो वह उसे बर्बाद कर देता है। जैसे लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोर से रगड़ने से उनमें अग्नि उत्पन्न होती है और वे जल उठते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी क्रोध की अग्नि छुपी होती है, जो किसी विवाद या झगड़े में निश्चित रूप से सुलग कर उसे जला देती है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि शत्रु भी अपने घर पर आ जाए तो उसका उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने काटने वाले से भी अपनी छाया को कभी नहीं हटाता है। मूर्खों को सलाह देने पर उन्हें गुस्सा आता है, यह उन्हें शांत नहीं करता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने पर उसका जहर बढ़ता जाता है, इंसान और पशु में आहार, निद्रा, भय और मैथुन समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशुतुल्य है। भोजन थाली में परोसकर सामने रखा हो पर जब तक उसे उठाकर मुंह में नहीं डालोगे वह खुद अपने आप मुंह में तो चला नहीं जाएगा। शेर को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार। अपने गुण और पराक्रम के कारण वह खुद ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। जब तक व्यक्ति पैसे कमाने में सक्षम है तब तक उसे परिवार के सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बूढ़ा और कमजोर हो जाता है तो उसे आम बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। मनुष्यों में सबसे अधम यानी नीच व्यक्ति वह है जो बिना बुलाए किसी से मिलता है, बिना पूछे अधिक बोलता है और किसी पर विश्वास नहीं करता है। उसे मूढ़, चेता और अधम व्यक्ति कहा जाता है। सत्य से पृथ्वी कायम है और सत्य से ही सूर्य चमकता है। सत्य से हवाएं चलती हैं और सब कुछ सत्य में स्थापित हो जाता है। धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण आचरण द्वारा सफल होता है। जो लोग इस संसार में सत्य बोलते हैं तब भी जब वे अपने प्राण त्यागने वाले होते हैं, वे सभी जीवों के प्राधिकारी हैं और सभी कठिनाइयों से परे हैं। सत्य के बिना पूजा व्यर्थ है और सत्य के बिना जप व्यर्थ है। सत्य के बिना तप व्यर्थ है, जैसे हंसुआ पर हजामत बनाना व्यर्थ है। भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करने वाले पुरुष की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य को ही भजना और पूजना चाहिए। सत्य स्वर्ग की तरफ एक सीढ़ी है, जैसे एक नाव समुद्र की ओर। सत्य से अधिक पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। सत्य से साक्षी शुद्ध होता है और सत्य से धर्म बढ़ता है। इसलिए सभी जातियों के गवाहों को सच बोलना चाहिए। बुढ़ापे में काम विकार क्या है, सूखे पानी में खांसी क्या है। जब धन नष्ट हो गया तो परिवार क्या रहा, और जब सत्य जान लिया गया तो संसार क्या रहा। दिन रात, शाम सुबह, सर्दी बसंत निरंतर आते जाते हैं। इस काल खेल में जीवन नष्ट होता रहता है, लेकिन इच्छा कभी नहीं मरती। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु बिना गंदगी उसकी तृप्ति पूरी नहीं होती। जहां मूर्ख को सम्मान नहीं मिलता हो, जहां अनाज अच्छे तरीके से रखा जाता हो, जहां पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होती हो, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। वह बुद्धिमान है जो अपनी कोशिशों पर दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू करता है, काम पूरा होने तक ज्यादा आराम नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। विनम्र और नित्य अनुभवियों की सेवा करने वाले में आयु, विद्या, यश और बल नामक 4 गुणों का विकास होता है। बिना दया के किए गए काम में कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धर्म नहीं होता जहां दया नहीं होती। वहां वेद भी अवेद समान बनकर रह जाता है। जहां का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में होता है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव में बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूबते हैं। उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों की शक्ति बल है। उत्साह से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है।
इस दुनिया में उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह जिसका व्रत गरीबों के प्रति, उसकी करुणा के प्रति सदैव सच्चा है। ज्ञानी जन काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले को ही संत कहते हैं। आलस्य मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्रम मानव का सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहता है, इसलिए वह दुखी नहीं होता। तेरा मेरा करने वाले लोगों की सोच उन्हें छोटा बना देती है, जबकि जो लोग सभी का हित चाहते हैं वे पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, शाखाएं नीचे की ओर, और जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के पत्तों को वेद माना गया है। जो इसे जानता है वही सच्चा विद्वान कहलाता है। जो आलस में रहते हैं उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती। जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा पाते। जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं बन पाते, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। यह मेरा और वह पराया, ऐसा सोचना कमजोर विचारधारा वालों की निशानी है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही एक परिवार समान है। यदि कोई कर्मठ नहीं है और अपना धर्म नहीं निभाता है तो वह शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल होता है, धनी होते हुए भी गरीब होता है, और पढ़े लिखे होते हुए भी अज्ञानी होता है। एक सत्य को आर्षि ज्ञानी अनेक रूपों में वर्णित करते हैं। जैसे एक अग्नि हजारों रूप धारण करके विश्व को प्रकाशित करती है। चंदन को दुनिया में सबसे शीतल लेप कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतलता देती है। किसी अच्छे दोस्त का साथ चंदन से अधिक शांति और शीतलता देता है। दुनिया के हर मनुष्य को 8 गुण सुशोभित करते हैं, जिसमें बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और दान शामिल है। अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए की आंखें ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल करने वाले गुरु को नमन है। यह बात शिष्य द्वारा गुरु को कही जाती है। विश्व के सभी महंगे रत्नों से महंगा हमारा जीवन है, जो एक बार इसे खोया वापस नहीं ला सकते। इसलिए इसे बेकार कामों में खर्च करना बहुत बुरा निर्णय है। हे प्रभु, प्रभात काल की शोभा मेरी आंखों को प्रफुल्लित करे, साथ ही मेरी इच्छाएं पूर्ण हो, क्योंकि प्रभात में प्रार्थना करने से सफलता अवश्य मिलती है। प्रभात में सूर्य की किरणें साफ निर्मल दिखाई देती हैं। उनका दर्शन मात्र ही जन्म जन्मांतर के क्लेशों को दूर करने की क्षमता रखता है। सच में किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए जो भी काम करना है आज और अभी से करना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। पान खाने और शराब पीने से बोलने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किंतु बहुत धनवान होने का नशा व्यक्तियों के चेहरों पर भी दिखाई देता है, खासकर उनकी स्त्रियों और संतान के चेहरों पर। जिस प्रकार एक वृक्ष के कांटे उसके फलों को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं, वैसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता भी अच्छे और सही लोगों की संगति में बाधा डालती है, जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न विद्या है, न गुण है और न धर्म है। वो नश्वर संसार में पृथ्वी के बोझ हैं और मानव रूप में पशु की तरह घूमते हैं। आपसी झगड़ा और मनमुटाव से बड़े बड़े राजप्रासाद नष्ट हो जाते हैं, और कटु शब्द कहने से दोस्ती समाप्त हो जाती है। यदि राजा अयोग्य और दुष्ट है तो देश नष्ट हो जाएगा। बुरे कर्म से मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन हमें मृत्यु संकट उपस्थित होने की स्थिति में भी करना चाहिए, और जो निषिद्ध कार्य हैं उन्हें भी मृत्यु संकट उपस्थित होने पर नहीं करना चाहिए। शरीर के हाथों तथा आंखों की पलकों के समान जो व्यक्ति बिना विचार किए हुए तुम्हारी सहायता करता है, वही एक सच्चा मित्र कहलाता है। महान और सज्जन लोगों की गरिमा को भी झूठे और नीच लोगों के संपर्क में रहने से बहुत अधिक नुकसान होता है। देखो ना, दुष्ट युवराज दुर्योधन के साथ रहने के कारण उसके आदरणीय पितामह भीष्म को भी अपयश का शिकार होना पड़ा और गायों को बलपूर्वक छीनना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।